हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाडाज रेसिपीज़। और आज डाडाज किचन में बनने जा रहे हैं जी बहुत ही यमी और डिलीशियस पोटैटो गोला कबाब। तो आइए बनाने की तरफ चलते हैं जी। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया है बेसन और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ले लिया है मैदा। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लो फ्लेम पे इसको करेंगे रोस्ट। क्या करेंगे, 2 टेबलस्पून बेसन और 1 टेबलस्पून मैदा, ये दोनों इकट्ठा हम क्या कर लेंगे जी, रोस्ट कर लेंगे बहुत ही लो फ्लेम पे जी। 2 मिनट हो गए हैं, 2 से 2.5 मिनट, और बहुत ही हल्के फ्लेम पे मैंने इसको रोस्ट कर लिया है। और अभी मैंने चूल्हा बंद कर लिया है। अब हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए जी। तो आप देख रहे हैं एक बॉल में मैंने हाफ के जी पोटैटोज लिए और उनको मैंने ग्रेट कर लिया है। आप मैश करना चाहें आप मैश कर लें। तो अभी मैं इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ, और वेजिटेबल्स मैं ऐड कर रही हूँ जी 2 टेबलस्पून मैंने बंद गोभी ग्रेट कर ली है। 3 मैंने हरी मिर्चें बहुत फाइन चॉप की हैं। 2 मैंने टमाटर जो हैं उन्हें बहुत फाइन जो है वो चॉप किया है। 2 टेबलस्पून ही मेरे पास धनिया है, और एक बड़े साइज में प्याज है जिसे मैंने बहुत फाइन चॉप किया है। ये सारी चीज़ें हम अब क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे जी। तो अब ये तमाम ग्रीनी वेजिटेबल्स हम इसके अंदर कर रहे हैं जी ऐड। बहुत ही कलरफुल, आप खुद आके कुदरत देखें जी, सारे ही रंग जो हैं वो सब्जियों में मौजूद हैं। अब ये जा रही है जी बंद गोभी, और अभी हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। चलें जी। स्पाइसेस में अगर आप देखें तो मैंने 1 टीस्पून लिया है सॉल्ट, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी ली है, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं। यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया है और उसे मैंने बहुत अच्छा सा ग्राइंड कर लिया है, भून के मैंने इसे यूज़ किया है। द सेम वे मैंने यहाँ पे सूखा धनिया भी पहले उसको टोस्ट किया है और फिर उसके बाद मैंने उसे ग्राइंड किया है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब ये मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगी जी। अब ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। चलें जी। और अभी हम ऑब्वियसली इसको करेंगे हाथों से बहुत अच्छा सा मिक्स, ताकि बहुत अच्छी सी डो बन जाए जी। बहुत अच्छा से ये मिक्स हो गया। अभी इसमें जो हमने फर्स्टली किया था रोस्ट, मैदा और बेसन, वो इसमें डाल देंगे एज ए बाइंडिंग एजेंट, ताकि ये बहुत अच्छा सा बाइंड हो जाए और हमारे गोला कबाब बहुत अच्छे से बन जाए। अभी हम इनको करेंगे बहुत अच्छा सा मिक्स जी। तो बहुत अच्छा सा मेज़ा बन गया जी, और बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है इसमें। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम गोला कबाब जो है वो कैसे बनाएंगे। मैंने इतना सा मटीरियल लिया जितना सा मैंने बनाना है, और उसको मैं गोला कबाब बना रही हूँ तो ऑब्वियसली गोले की शेप दूंगी। तो मैं उसको कुछ इस तरह से गोले की शेप दे लूँगी। और अभी मैं यहाँ पे पॉइंटर यूज़ कर रही हूँ, आप सीख का यूज़ भी कर सकते हैं। पॉइंटर इसके अंदर मैं ऐसे लगाऊंगी और दोबारा से इसको इस तरह से थपथपाऊंगी, कुछ इस तरह से, ताकि बहुत अच्छी सी शेप आ जाए। ये देखें जी। और अभी मैं इसको इस तरह से उतार लूँगी। तो ये देखें हमारा गोला कबाब रेडी है। इसी तरह मैं तमाम कबाब जो हैं वो रेडी कर लूँगी जी। तो तमाम गोला कबाब रेडी हो गए हैं। तो अभी हम इनको करेंगे फ्राई, और फ्राई हम करेंगे जी शैलो फ्राइंग करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे करेंगे जी। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, शैलो फ्राइंग करेंगे, और ऑयल गर्म हो गया है। तो हम इसमें अब गोला कबाब जो है वो रखते जाएंगे। लो फ्लेम पे हमने इसको करना है। चलो हम 3 ही पहले डालते हैं और इनको हम करेंगे फ्राई। तो ये देखें जी, किस कदर खूबसूरत कलर्स के साथ हमारे गोला कबाब रेडी हो रहे हैं। बहुत ही लो फ्लेम पे मैं इनको कर रही हूँ फ्राई, और ये बिल्कुल भी बिखर नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें बेसन और मैदा जो है वो रोस्ट करके डाला है। और ये बहुत ही डिलीशियस और मज़े के बनते हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हल्के हाथों से आप इन्हें इस तरह से पलटते रहेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें।
जी, तो हमारे मज़ेदार और खूबसूरत रंगों वाले गोला कबाब रेडी हो गए हैं। तो अभी हम इन्हें निकाल लेंगे। जी, तो हमारे पोटैटो गोला कबाब हो गए हैं रेडी। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेम्पटिंग बने हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को रिंग कीजिएगा। थैंक यू।